क्या नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र? आगे देखिए। फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने जिस चिंगारी के बीज बोए वो बीते शुक्रवार को फट पड़ी। काठमांडू में हजारों लोग इस मांग के साथ हिंसा पर उतर आए कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में फिर से राजा का दौर लाओ। पूर्व राजा ने नेपाल की जनता से सीधे तौर पर समर्थन मांगना शुरू किया, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। 2 लोग मारे गए, कई इमारतों को आग लगा दी गई। 2 रोज बाद नेपाल में शांति है, कर्फ्यू हट गया है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि शांति बनी रहेगी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नुकसान, राजा के पुराने गार्ड हटाए, सुरक्षा भी घटाई गई, लेकिन उनके आह्वान पर अब सड़कों तक हंगामा देखा जा रहा है। सरकार की जो पार्टियां हैं वो भी अब कर्फ्यू वहां जिन जिन इलाकों में ऐसे हालात बन रहे हैं लगाते हुए। शुक्रवार की हिंसा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई जगह पर आगजनी हुई है, सरकार का एक्शन सख्त नजर आता है, राजा की सुरक्षा घटाई भी गई है। आज भारी तनाव के बाद शांति नजर आ रही है, राजा पर एक्शन की भी मांग हो रही है। तो सरकार बनाम पूर्व राजा यहां पर चल रहा है, यानी फिर से राजशाही लाने की बात हो रही है और संविधान में सब धर्म बराबर की बात है। मुझे सत्ता सौंपी जाए, वहीं तुरंत पूर्व राजा की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा पर एक्शन लेंगे। तो फिलहाल जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए हैं उसको लेकर अब तनाव की स्थिति नजर आती है। हिंदू राष्ट्र बने नेपाल, ये पूर्व राजा की तरफ से कहा गया है, जिसके बाद सरकार जवाब देती है कि हिंसा के लिए जगह नहीं है। पूर्व राजा कह रहे हैं कि जनता मेरा साथ दे रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून तोड़ा जा रहा है और जो लोगों ने ऐसा किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र तक आपको बता दें, करीब 240 साल तक हिंदू राष्ट्र रहा। 2008 में धर्मनिरपेक्ष बना और 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से तेज होती जा रही है। नेपाल में सिर्फ 16 साल तक संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा रहा, इसके बाद फिर से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी, जैसा कि करीब 240 साल तक रहा और इस मांग के साथ जबरदस्त हिंसा हुई। प्रधानमंत्री ओलियो और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुल गया। राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे रखा है और सरकार परेशान है। नेपाल क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में फिर राजा का राज चलेगा? क्या धर्मनिरपेक्ष संविधान का दौर खत्म होगा? 16 साल बाद हिंदूवादी भावनाओं का ज्वार। 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में अशांति। नेपाल में राजा और हिंदूवाद का दौर लौटेगा। नेपाल में 2 रोज पहले हिंसा का जो दौर चला उसने एक बार फिर से सवाल पैदा किया है कि क्या नेपाल 2008 के बाद एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ चला है। फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की जनता से समर्थन मांगा और इसके कुछ दिनों के बाद ही जनता राजा और हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग को लेकर कुछ इस तरह सड़कों पर उतर आई। दो 239 बरस के राजशाही के दौर के बाद नेपाल में फिर से हिंदूवाद की बयार बह रही है। खास बात देखिए कि नेपाल में जो राजशाही समर्थक प्रदर्शन चल रहे हैं उनमें लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लेकर चल रहे हैं। एक तरफ भारत में हिंदू भावनाओं का ज्वार है
तो दूसरी तरफ नेपाल में इस छोटे से पहाड़ी देश को फिर से दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये भीड़ सड़कों पर उतरी है। खास बात यह है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन वो पार्टियां भी कर रही हैं जो इस वक्त नेपाल की सरकार में शामिल है। इसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी भी है। हमारा संविधान जो है वो आप लोगों के यहाँ धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ना, हम लोगों के यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष हो गया है। लेकिन लोगों के भीतर, विशेष करके हमारी पार्टी के भीतर भी, देश के भीतर भी ये बहस है कि हिंदू धर्म की संरक्षण और संवर्धन के लिए संविधान में जगह दिया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ कई लोगों का ये भी मानना है, सभी लोगों का ये मानना है कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए करके ये मान्यता है। और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ की राजशाही समर्थक जनता जब सड़कों पर उतरी तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू राष्ट्र के लिए हजारों की भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। एक इमारत को कुछ इस तरह आग लगा दी। एक मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया गया। कई घंटे तक काठमांडू की सड़कों पर पुलिस सेना के साथ राजशाही और हिंदू राष्ट्र समर्थक कुछ इसी तरह से जूझते और बार बार आगे बढ़ते रहे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा देना पड़ा, जो आज हटा लिया गया है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो इधर भारत में भी हिंदू संगठन इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और नेपाली जनता को शुभकामना दे रहे हैं। मैं तो देखो शुभकामनाएं देता हूं नेपाल की जनता को। उनका संघर्ष विजयी होगा और जिस काम के लिए वो लोग आगे बढ़े हैं समाज को उसका प्रतिफल मिलेगा। और वास्तव में नेपाल पिछले कुछ दशक से और ये जिहादियों और जो कम्युनिस्टों के जो पाप कर्म का शिकार बना है और जल्दी से जल्दी उसको मुक्ति मिले। मैं नेपाल के सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। असल में नेपाल की करीब 81% हिंदू आबादी है। इनकी मांग है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जैसा कि राजशाही के समय था। हिंदू राष्ट्र समर्थकों का कहना है कि 2008 में धर्मनिरपेक्षता अपनाने से नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर असर पड़ा है। अगर दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो नेपाल को फिर से अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर नेपाल की ये उथल-पुथल अभी और बढ़ेगी, क्योंकि राजशाही और हिंदू राष्ट्र समर्थकों ने सरकार को 3 अप्रैल तक का समय दे रखा है। काठमांडू से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नेपाल सरकार के मंत्री प्रदीप यादव ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि नेपाल में कभी भी राजशाही वापस नहीं आएगी, यह असंभव है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रोहित कुमार ने। प्रदीप यादव जी, ये जो शुक्रवार को जो पूरा काठमांडू की सड़कों पर बवाल मचा था, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो इसका जिम्मेवारी का मूलभूत रूप है और ये पर्दा के पछाड़ी के नायक है जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह है। उन्होंने लोगों को उकसाकर और ये उदंड मचाया, हिंसा करवाया, हत्या करवाया, आगजनी करवाया, लूटपाट मचाया। ये सबका जो मूल दोष है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ही है, वही दोषी है। पर्पस क्या है आपको लगता है? किस इरादे से राजा के समर्थकों ने उस दिन इस तरीके से सब कुछ किया? देखिए, उन लोग का पर्पस था कि राजा लाने के लिए पर्पस से उन लोग का उद्देश्य के साथ आया था, लेकिन उद्देश्य ऐसा नहीं था। वो ऐसा देखा जाए जो घटना हुआ है वो लूटने के हिसाब से, डकैती करने के हिसाब से, हत्या करने के हिसाब से, लूटपाट मचाने के हिसाब से, आतंक मचाने के हिसाब से। लोकतंत्र गणतंत्र जैसा दुनिया में कौन सा व्यवस्था है कि उससे अच्छा व्यवस्था है बताइए? इसलिए सबसे अच्छा व्यवस्था है संघीय लोकतंत्र गणतंत्र, जो कि हमारे आज देश में जो लागू है और इसको मजबूती से हम लोग लेके जाना है। और अभी का समय जिस तरीका से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का उकसाहट में उनका आदेश है, हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट जो मिला है उनका आदेश से ही काम हुआ है। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह नेपाल में हैं और पल पल की खबर दे रहे हैं। रोहित ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां शुक्रवार को हिंसा हुई थी और उस पार्टी दफ्तर को भी देखा जहां जमकर तोड़फोड़ हुई थी। आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है उस
ग्राउंड जीरो पर, जहां पर शुक्रवार को ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला राजा के समर्थकों और पुलिस के बीच में। और दरअसल हम जहां मौजूद हैं, इसके पीछे की पहले आपको ज़रा से तस्वीर दिखा देते हैं। ये कुनकुने मैदान है काठमांडू में हम जहां मौजूद हैं, और इस कुनकुने मैदान में ही दरअसल उस वक्त राजशाही को वापस स्थापित करने को लेकर सभा चल रही थी। और उसके बाद ही सभा जब समाप्त हुई तो उसके बाद जो यहाँ समर्थक आए थे, राजा के समर्थक, राजशाही के समर्थक, वो उग्र हो गए। और सबसे पहला जो उनका निशाना बना वो ठीक इस कुनकुने मैदान के सामने, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये रोड के इस पार जो ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये दरअसल ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हाल में ये बिल्डिंग है। पूरी तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई थी, पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और दरअसल सबसे पहला जो निशाना बना राजा के समर्थकों का, वो था यही बिल्डिंग था, जिसे पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। और इसी बिल्डिंग के ऊपर में वो पत्रकार, वो टीवी कैमरा पर्सन जो पूरे इस वीडियो को बना रहा था, अपने कैमरे में कैद कर रहा था, उसकी इसी बिल्डिंग के ऊपर वो शूट कर रहा था, तो जलकर उसकी मौत हो गई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, सारे शीशे टूटे हुए हैं। आगजनी जिस तरीके से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो राजशाही के समर्थक थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सबसे जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत हुई थी उस दिन के उस हिंसा की, उस संघर्ष की।